हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये ब्लॉग संडे से है और सुबह का मॉर्निंग से नहीं है। ये टाइम जो था वो लंच टाइम था। तो मैंने सीधे किचन में लंच बनाने गई थी, तो तब से मैंने रिकॉर्ड किया, ब्लॉग बनाया। क्योंकि सुबह के टाइम संडे को बच्चे घर पर थे और उन्होंने अपना नहाया धोया, अपना सुबह का सारा काम किया। और फिर मैं यहाँ किचन में चली आई थी खाना बनाने के लिए। तो खाने में था, मैंने दाल में लौकी डाल रखी थी और आलू का भुजिया था और चावल। तो बस मैं वही किचन में लग गई थी काम करने के लिए। और सुबह मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि संडे था, तो संडे को थोड़ा काम ज़्यादा हो गया था, बच्चों का ड्रेस वगैरह धुलाई करना था। तो मैंने छत पर मशीन लगा दी थी और नीचे में झाड़ू पोछा चल रहा था। तो नीचे वाले फ्लोर पर हस्बैंड ने झाड़ू पोछा कर दिया था और मैं उठी थी तो ऊपर वाले फ्लोर पर कर लिया था। तो और उसके बाद हमारा सुबह का जो गर्म पानी वगैरह होता है वो सारा ही हो गया था। और मुझे लगा आज मैं डे से रूटीन करती हूँ, क्योंकि आज संडे था तो थोड़ा काम ज़्यादा हो गया था। तो ऐसे मूड नहीं बन रहा था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ। फिर भी मुझे लगा 2 दिन हो गया है, चलो स्टार्टिंग कर ही लेते हैं। और उसके बाद फिर मैं ने यहाँ पर आलू का भुजिया मैंने पहले ही काट लिया था। और काटने के बाद फिर मुझे लगा कि अब लंच का टाइम हो गया है, तो इसको भी टाइम से बना लेना चाहिए। और बच्चे टीवी वगैरह देख रहे हैं, हस्बैंड नीचे अपना जो है सफाई वगैरह में लगे हैं। और मेरा ऊपर का हो गया था और मैंने नहाना धोना सब कुछ कर लिया था। तो बस यहाँ मैंने आलू को चॉप दिया है और इसमें मैंने लाल मिर्ची डाली है, सरसों का तेल डाला था पहले और मेथी का तड़का लगाया था। उसके बाद रेड वाली मिर्ची डाली थी और हरी मिर्च भी मैंने इसमें कट करके डाला है। तो ये जो आलू का भुजिया है ये बिहार साइड में ज़्यादा आपको सुनने को मिलेगा और जगह जगह पर बनने भी लगा है। देखो, आधा जो रेसिपी है ना बिहार का हो या फिर मतलब कहीं का भी हो, तो धीरे धीरे ना सब जगह पर बनने लगा है। वैसे ही जैसे कि हम बिहार साइड में साउथ वाला जो खाना जो सीख गए हैं, यूट्यूब से सीखे या कहीं से भी सीखे, तो धीरे धीरे हमने भी बनाना शुरू कर दिया। वैसे ही हमारा खाना जो है हर जगह पर बनने लगा है सबको। और कुछ ऐसा है खाना हमारे यहाँ का, जैसे लिट्टी चोखा हुआ, तो बहुत लोग पसंद भी करते हैं कि बिहार का जो लिट्टी चोखा जो बनता है पटना साइड में, तो वो बहुत ही टेस्टी होता है। तो बहुत लोग उसको भी सीखना पसंद करते हैं। और वैसे ही तो भुजिया, तो आलू का भुजिया सबको पता होगा। तो हमने बस उसको थोड़ा सा अच्छे से छील लिया था, धो लिया था और उसको कट कर लिया था। और उसके बाद फिर मैंने पतीले में उसको छौंक दिया था। और उसके बाद दाल मैंने बनाई थी, तो दाल में मैंने लौकी डाल रखी थी। तो अरहर की दाल थी और लौकी मैंने डाल रखा, अच्छा लगता है। आपने ऐसे मिक्स करके जैसे सांभर बनता है ना, तो सांभर में तो हम इमली का भी पल्प डालते हैं, पर उसमें ये नहीं डालना होता है, बस ऐसे सब्ज़ी की तरह ही। अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है तो देखो खाना भी ना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा तड़का वगैरह लगा के दाल बनाएंगे तो अच्छा ही लगेगा। और अभी सब्जियां भी अच्छी नहीं लग रही हैं, तो मैंने इसलिए सिंपल सा खाना बनाया था, दाल चावल आलू का भुजिया था और पापड़ था। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ अपना काम कंप्लीट कर लिया। उसके बाद बच्चों के साथ मस्ती भी चल रही थी, क्योंकि ये लोग बीच बीच में आ रहे थे मेरे साथ। आज देखो छोटे वाले को पता नहीं क्या गुस्सा था, उसने थोड़ा सा मुझे नाखून वगैरह लगा दिया था हाथ पर। और उसके बाद फिर वो बार बार मेरे पास आके मुझे मनाने का कोशिश कर रहा था। मुझे ऐसा नहीं था कि मैं गुस्सा थी, मतलब कोशिश कर रहा था कि मम्मी बात करे और ज़्यादा मेरे से बात करे। तो बार बार वो किचन में भी आ रहा था। तो अब देखना उसका बदमाशी कैसे चल रहा है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ दाल में तड़का लगाने के लिए टमाटर काट रही थी। टमाटर, प्याज और हरी मिर्च थी। तो हरी मिर्च में ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि बच्चों को थोड़ा ना तीखा ज़्यादा पसंद नहीं है।
और जी बस, तो मेरे ब्लॉग का भी एंजॉय कीजिए आप लोग। उसके बाद जो है मैंने जब भुजिया हो गया था, बन गया था, तो मैंने उसी कढ़ाई में तेल वगैरह डाल के और फिर मैंने यहाँ पर तड़का लगा दिया था दाल के लिए। तो शशांक आया किचन में तो बोल रहा था मम्मी इसे पढ़कर सुनाइए, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। हम बोले कि कैसे छोटा दिख रहा है, तो वही मैं इसको पढ़ के दिखा रही थी। और ये ऐसे ही बस बदमाशी कर रहा था कि छोटे छोटे अक्षर मुझे पढ़ने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इसलिए ये आया था मुझे इससे पूछने के लिए। अब इसकी बारी है, अब ये आ गया मस्ती करने के लिए, तो देखना उसने जो देखो मेरा हाथ देखने के लिए, उसको पता था कि मैंने ये गलती की है, तो बोल रहा था कि मम्मी हाथ दिखाओ। और उसने फिर उसको मस्ती करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आज था संडे और इनको जाना स्कूल नहीं था, इसलिए इनका भी मस्ती चल रहा था। और जैसे इनका एग्ज़ाम भी चल रहा है ना, तो फिर मंडे से एग्ज़ाम कुछ बाकी रह गया था। 2-4 पेपर हैं इनके, पूरे नहीं हुए हैं, तो अभी कल से फिर इनको स्टार्टिंग हो जाएगी स्कूल की। और एग्ज़ाम होने के बाद से इनका एग्ज़ाम होने के बाद फिर क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तो गर्मी स्टार्ट हुई है, जब गर्मी तेज़ होने लगती है फिर इनके स्कूल में छुट्टियाँ शुरू हो जाती हैं, सारे स्कूल में हो जाती हैं। तो इनके स्कूल में थोड़ा लेट करता है, जब तक पूरी अच्छे से गर्मी नहीं पड़ने लगे तब तक इनके स्कूल में छुट्टियाँ नहीं होती हैं। मतलब बहुत लेट होती है, सारे स्कूल में छुट्टियाँ हो जाती हैं। और ये प्राइवेट स्कूल है, तो थोड़ा सा लेट स्कूल में छुट्टियाँ होती हैं। और ठंडी भी बहुत तेज़ बढ़ने लगती है ना तभी। और जैसे सरकारी स्कूलों में बहुत जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो बच्चों को देख के इनका भी मन होता है कि हमारे स्कूल में भी जल्दी छुट्टी हो जाए। तो ये इनको स्कूल जाने का फिर मन नहीं होता है कि सारे बच्चे खेल रहे हैं और हम स्कूल जा रहे हैं। और फिर मैंने हाथ के ही हाथ चावल भी बैठा दिया था, क्योंकि लंच का टाइम 12 बजने जा रहा था और इनको भी खाना वगैरह खा के निकलना था दुकान। तो यहाँ मैंने 1 गिलास चावल लिया था और मतलब 1 मुट्ठी और बढ़ा लिया था। तो 1 गिलास चावल में मैंने 2 गिलास पानी डाला है और थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया है, क्योंकि 1 मुट्ठी चावल मैंने बढ़ा रखा था। और फिर उसके बाद मैं चावल भी बैठा दूँगी, तो दाल पहले हो गया था और आलू का भुजिया हो गया था। तो जब मैंने कढ़ाई बैठाया था तभी मैंने पापड़ छान लिया था और उसके बाद फिर मैंने आलू को छौंक दिया था। तो यहाँ आलू फ्राई हो गया था। अब मैं तड़के के लिए दाल का तड़का जो है ना उसको लगाना था, तो मैं इसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के जीरा का तड़का लगा के और हरी मिर्च वगैरह से मैं दाल को छौंक दूँगी। प्याज वगैरह मैंने कट कर लिया था
और टमाटर मैंने थोड़ा सा ऐसे ही पीस लिया था। तो मेरे पास एक अगारो की मशीन है छोटी सी, तो उसको जो कुछ भी पीसना होता है, छोटा सामान कम सामान पीसना होता है तो मैं उसमें ही पीस लेती हूँ, तो बहुत ही अच्छा है। ये 500 कुछ का लगभग में दिया था। मैं देखती हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूँगी। तो अच्छा है। या फिर आप कभी मोमोज वगैरह बनाते हो ना, तो पत्ता गोभी को आप 4 स्टेप में काट के और फिर इसमें फिल करके आप इसको चला सकते हो, तो अच्छा बारीक पीस जाता है। तो जो है इसका जो भी सामान है ना, तो मतलब अच्छा होता है जो ये सामान इस वाली कंपनी का है। तो मुझे तो अच्छा लगा। अगारो का कुछ भी आप लोगे ना, तो लंबे समय तक चलता है। तो मुझे लग रहा है इसको लिए ना 1 से 2 साल हो गया है। अच्छा चल रहा है। बस इसको ये चार्जेबल है, तो इसके साथ एक वायर भी दिया था चार्ज करने के लिए। तो मैंने उसको जैसे चार्ज करना हो तो आप किसी भी चार्ज में लगा के ना, चार्जर बॉक्स में लगा के आप उसको चार्ज कर सकते हैं। तो आप ये कैरिएबल भी है, जो आप कहीं जाना हो तो आप उसको लेके जा सकते हैं। अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा। आप देखना इसको अमेज़न या फ्लिपकार्ट कहीं से भी, तो अच्छा ही है, मतलब यूज़फुल है। शायद मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया था। मैं इसका लिंक बता दूँगी आपको। और छोटे से सामान जो होते हैं ना, जैसे बारीक दरदरा करना होता है, जैसे लहसुन हो गया, मिर्च हो गई और टमाटर का पेस्ट हो गया, तो इसमें अच्छे से पीस जाता है, तो मुझे अच्छा लगा। अब चलो यहाँ दाल फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि चावल मैंने बिठा दिया था और दाल फ्राई करने के लिए भी मैंने तड़का वगैरह डाल दिया है। और तो उसके बाद खाना यहाँ का हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ टमाटर को ही पीसा था, क्योंकि प्याज वगैरह मैंने बारीक बारीक काट लिया था। और क्योंकि पेस्ट बनाना था मुझे टमाटर का, और प्याज को मैंने एकदम से बारीक बारीक काट के, और हरी मिर्च को भी मैंने कट कर लिया था। तो और फिर उसके बाद फिर मैंने इसमें टमाटर जो मैंने अभी पीसा था उसको डाल दिया है, क्योंकि प्याज फ्राई हो गया था। और मैंने 2-3 पापड़ छान लिए थे, बचे हुए थे, खुले पैकेट थे, तो मुझे लगा ख़राब हो जाएगा तो उसको यूज में लाते हैं, नहीं तो फिर ये बेकार हो जाएगा और फफूंदी लग जाएगी, फिर मुझे फेंकना पड़ेगा। तो वैसे मैंने इसको कवर करके रखा था। हवा लगने पर फिर ये ख़राब हो जाते हैं। आप कोई सा भी पापड़ रखोगे, आप जब ये प्लास्टिक में है तो आप उसको अच्छे से पिनअप कर देना, या थोड़ा चूल्हे के पास गर्म करके उसका प्लास्टिक का जो मुँह है ना उसको चिपका देना, बंद कर देना, तो सेफ्टी रहेगा, हवा नहीं लगेगी उसमें। या कोई डब्बे में डाल के उसको एयर कंटेनर में रख दो, तो उससे भी ख़राब नहीं होता है। उसके बाद मैंने यहाँ कुछ दाल बचा के रख लिया था, और जितना हमें खाना था ना, बस मैं उतना ही डाल रही हूँ उसमें, क्योंकि अभी गर्मी का दिन है। आप पूरे ही दाल में प्याज वगैरह डाल देंगे ना, तो उसको ख़राब होने में देरी नहीं लग रहा है। कितना भी फ्रिज में रहेगा, फिर उसके बाद ख़राब ही हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ इसको ऐसे ही करके थोड़ा खाने के लिए
फ्राई कर लिया था। उसके बाद जो बचा दाल उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि रात को खाने में काम आ जाएगा। तो बस मैंने 2-4 कलछी ही डाली है और बचा के मैंने रख दिया था, क्योंकि दाल अच्छी बनी थी। मैंने इसमें लौकी वगैरह डाल रखी थी ना, तो ये रोटी पर भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इसको तो मैं बस मैंने बचा के रख दिया, और जो हमें सिर्फ खाना था खाने में, तो बस मैंने उतना ही दाल फ्राई किया है। तो यहाँ कुछ बर्तन थे जिनका काम हो गया था, और कुछ जो मैंने दाल वगैरह ढकने थे, तो मैं थाली वगैरह धो के इसको ढक दूँगी। और बस दाल यहाँ पर हो ही गया था, और उसके बाद किचन का स्लैब वगैरह मैं पोंछ के साफ़ वगैरह कर दूँगी। और जो मैंने गारो का मशीन मैंने यूज किया था, उसको भी मैंने धो लिया था। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ किचन में कुछ गिर गया था, तो मैंने थोड़ा बहुत झाड़ू लगा लिया था। उसके बाद फिर दोस्तों मेरा मैजिक बंद है ना अभी। और झाड़ू वगैरह लगा के मैंने थोड़ा सा क्लीन अप कर दिया था किचन को। और फिर मैं ये भी नहा के आ गए थे, पूजा वगैरह इनका तो सुबह में हो गया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर खाना वगैरह निकाल देती हूँ। तो इनको भी जाना था दुकान, थोड़ी जल्दी उठे। और फिर उसके बाद हम एक साथ ही बैठ जाएंगे खाना खाने के लिए, बच्चे और हम दोनों ही। तो सबके लिए मैंने एक ही थाली में निकाल लिया था। और एकदम गरम गरम खाना था, तो मैंने जस्ट खाना है। और अच्छा लगता है गरम खाना, चाहे आप ठंडी में खाएं या गर्मी में, पर गरम खाना का बात ही कुछ और होता है। तो यह मैंने चावल, दाल, आलू का भुजिया, पापड़, और अभी घी ख़त्म है तो मैंने घी नहीं डाला इसमें। और बस यही है खाना आज का सिंपल सा। तो बिहार का खाना तो आपको बिल्कुल ही सिंपल दिखेगा, लेकिन स्वाद उनमें बहुत अच्छा होता है। और हमारी थाली तैयार हो गई है, और हम चलते हैं खाना खाने के लिए। उसके बाद फिर मिलेंगे शाम को। तो ये ब्लॉग यहाँ तक का मैंने शूट किया था, और फिर मैंने इवनिंग का लिया था। तो इवनिंग में ब्लॉग फिर मिलते हैं आपसे। तो फिर हम सब खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। नारायण कोटल रखा अब केवल एक मां। तो यहाँ मेरा इवनिंग का झाड़ू हो गया था, और मैं यहाँ पर फेस पैक अपना लगाने के लिए रेडी कर रही हूँ, क्योंकि आज मैंने सुबह में लगाया नहीं था। तो फेस पैक जैसे कि मैंने इसमें उड़द की दाल है, और जो मैंने ऑरेंज पैक फेस पैक मंगाया था ऑनलाइन वो था, और कॉफ़ी का पाउडर है, और बेसन थोड़ा सा मिलाया हुआ है। तो मैं सबको ना दही के साथ फेंट लूँगी, उसके बाद मैं फेस पर लगा लूँगी। तो आज इस दिन मुझे लगता है कि मतलब डेली तो मैं फेस पैक नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि गर्मी में तो वैसे भी फेस साफ़ ही रहता है। तो अभी मन कभी हुआ तो क्लींजिंग कर लेती हूँ इसी से। तो अच्छा है, आप भी यूज कर सकते हैं।
और घरेलू नुस्खा तो और अच्छा होता है। जो हम बाज़ार का क्रीम वगैरह ख़रीदते हैं ना, उससे तो कहीं अच्छा ही है। तो आप इससे ना स्किन टाइट भी होगा आपका और स्किन में थोड़ा लाइट भी आएगा। तो यहाँ पर मैं उसको लगाने के लिए तैयारी कर रही हूँ, तो पहले मैं अपना बाल वगैरह समेट लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बाल में चिपकने लगता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो उसको मैं थोड़ा सा समेट के उसके बाद मैं फेस पैक लगा लूँगी, और उसके बाद 10 या 15 मिनट के बाद मैं इसको धुलाई कर दूँगी। तो एकदम सूखने से पहले ही मैं इसको धुलाई कर देती हूँ, नहीं तो फिर उतारने में दिक्कत होती है। तो पहले मैंने यहाँ ठंडे पानी से फेस वॉश कर लिया था, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर फेस पैक लगा लिया है। तो अच्छा है, आप बीच बीच में इसको लगा सकते हैं। अगर आपको डेली टाइम नहीं मिल रहा है तो आप बीच में लगा सकते हैं, अच्छा है। और टैनिंग भी दूर होगी, और गर्मी में आप कहीं बाहर निकल रहे हैं तो उससे भी थोड़ा क्लीन अप अच्छा हो जाता है। और उसके 10-15 मिनट के बाद मैंने वॉश कर लिया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर जो है मैंने क्रीम ऑनलाइन मंगाया था, उसका भी मैं लिंक डाल दूँगी, तो उसको भी मैं यहाँ पर लगा लूँगी। तो वो सनस्क्रीन ही मैं यूज करती हूँ ज़्यादातर, तो वो अच्छा भी है, फेस के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैं उसको लगा लूँगी, उसके बाद थोड़ा सा श्रृंगार वगैरह कर लूँगी। तो ये ब्लॉग यहीं तक का है। तो प्लीज़ ब्लॉग अगर पसंद पड़ता है तो फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ मैं अपना स्किन में थोड़ा सा लगा लेती हूँ SPF, क्योंकि इससे आप जब भी फेस वॉश करेंगे ना किसी भी से, तो आपको एक इस तरह से ना लॉक कर देना होता है स्किन के क्षेत्रों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, टाटा, बाय बाय।